जमींदार दीनानाथ के पास सब कुछ था, धन दौलत, सारे सुख सुविधा, सब कुछ, लेकिन उसे संतान सुख नहीं था। दीनानाथ और उसकी पत्नी बिमला इसी चिंता में दुखी थे। उनके घर में आरती नाम की एक नौकरानी थी। आरती उनके घर में कई साल से काम कर रही थी, इसलिए बिमला कोई काम हो आरती से ही करवाती थी। मालकिन, बेंच में एक मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है, उसे रसोई में रख दूं? अरे नहीं नहीं, उसे कोई नहीं खाएगा। एक काम कर, तू ही ले जा, घर पर खा लेना। बिमला, मैं आज शाम को कुछ काम के लिए 5 दिन शहर जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, आरती को 5 दिन तुम अपने पास ही रख लो। मैं सोमवार को वापस आ जाऊंगा। आरती, सुन तो जरा। जी मालकिन, कुछ काम था। आरती, तू एक काम कर, तू घर का काम समेट कर 5 दिन के लिए मेरे पास यहाँ रुक जा। तेरे मालिक शहर जा रहे हैं। ठीक है मालकिन, मैं रुक जाऊंगी। उस दिन शाम को दीनानाथ शहर चला जाता है। आरती अपने पति को 5 दिन बिमला के पास रुकने की कहकर आ जाती है। बिमला को पूजा पाठ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन आरती माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन नियमित रूप से माँ की पूजा करती थी। आरती ने देखा बिमला के घर में तो माता रानी की मंदिर ही नहीं है, इसलिए वो बिमला से बोली, मालकिन, आपके घर में माँ दुर्गा की मंदिर नहीं है? नहीं है, हमारे घर में कोई मंदिर नहीं है। अब क्या करना है? मंदिर वगैरह बनाकर भी कौन सी भगवान हमारा सुन लेते हैं? बहुत पूजा पाठ करके देख लिया मैंने, अब कोई मंदिर बनाना नहीं है मुझे घर में। मालकिन, आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान के ऊपर कभी भरोसा टूटना नहीं चाहिए। भगवान कभी कभी अपनी भक्तों को परीक्षा करते हैं, ये देखने के लिए कि उनमें सहन शक्ति कितनी है। आरती, मैंने तुम्हें 5 दिन यहाँ मुझे भाषण देने के लिए नहीं रोका है। जा तू अपना काम कर और मुझे शांति से बैठने दे। और ऐसे भी मेरी तरह तेरी भी तो कोई औलाद नहीं है। पता नहीं तू कैसे भगवान को इतनी ऊंचे स्थान पर बिठा पाती है और उनको इतना पूजा पाठ करती है। मुझसे तो नहीं होगा ये पूजा पाठ। अब जा रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना। आरती मन ही मन माता रानी को याद किया और उनकी आरती की। उसके बाद वो अपनी काम पे लग गई। दीनानाथ शहर आने के बाद काम खत्म करके अपने दोस्त को मिलने गया। उसका दोस्त उसको बोला, दीनानाथ, तुम्हें तो कल गांव लौटना होगा ना? तो चलो ना, आज हम दोनों दुर्गा माँ की मंदिर जाए। वहाँ पे आज जागरण हो रहा है, भजन कीर्तन भी होगा, बहुत ही आनंद आएगा। ऐसे भी 2 दिन के बाद नवरात्रि शुरू हो रही है, मंदिर में बहुत भीड़ रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो जाकर माता रानी की दर्शन कर लेते हैं। दीनानाथ अपने दोस्त के साथ माता रानी की मंदिर गया। वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा था। दीनानाथ अपनी दोस्त के साथ दुर्गा माँ की आगे माथा टेका। बेटा दीनानाथ, मुझे तुम्हारे दोस्त ने बोला कि तुम शादी के इतने साल के बाद भी संतान सुख से वंचित हो, इसलिए मैं माता रानी की प्रसाद के स्वरूप तुम्हें ये सेव का फल दे रहा हूँ। परसों नवरात्रि की पहला दिन है। तुम और तुम्हारी पत्नी सुबह उठकर नहा धोकर माता रानी को माथा टेकना। उसके बाद तुम ये फल अपनी पत्नी को खाने के लिए देना। देखना बहुत जल्दी तुम्हारे घर में माता रानी की कृपा से बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। देवी सबके भंडार भरती है, अपनी द्वारे आए किसी को भी वो खाली हाथ नहीं भेजती। खुश रहो बेटा। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। उसके बाद दीनानाथ सेव का फल लेकर घर लौटता है। वो बिमला को फल देते हुए बोलता है, बिमला, ये फल मुझे शहर में पंडित जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कल नवरात्रि का पहला दिन है। तुम सुबह उठकर माता रानी की आराधना करके
ए सेब का फल खा लेना। तुम देखना, बहुत जल्दी ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। अब मैं जरा दुकान से होकर आता हूँ। अगर ऐसे फल खाकर सबकी संतान होती तो कोई बांझ ना होता। मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती। आरती, आरती, ये फल तू ले जा और इसे खा लेना। ठीक है मालकिन, जय माँ दुर्गा। मैं माता रानी की ये प्रसाद घर ले जाती हूँ। आरती वो सेब का फल अपने घर ले जाती है और नवरात्रि की पहली दिन वो माता रानी की पूजा करके सेब का प्रसाद खा लेती है। दीनानाथ जब ये बात जानता है तो वो बिमला के ऊपर गुस्सा होता है। नवरात्रि की दूसरे दिन आरती की पति को माता निकल आती है। देवी माँ की आशीर्वाद समझकर आरती उसे स्वीकार करती है और अपनी व्रत और पूजा के साथ साथ अपनी पति की सेवा करती है। बिमला को जब ये बात पता चली तो वो आरती से कहती है, क्या तेरी पति को माता निकली है? अब तू कुछ दिन काम पे मत आना। मैंने सुना है माता निकलना बहुत खतरनाक होती है। अगर हमारे घर में भी किसी को निकल आई तो हम परेशान हो जाएंगे। ना बाबा ना, तू कुछ दिन अपना शकल हमें मत दिखाना। इसलिए तू अब यहाँ से चला जा। तेरी पति की तबीयत ठीक होने के बाद तू यहाँ काम पे आना। आरती दुखी मन से घर लौट आती है। वो पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरती है और महाअष्टमी का दिन जमींदार दीनानाथ के आरती बिमला से पैसे मांगने के लिए जाती है, पर वो उसे दरवाजे में भी घुसने नहीं देती। दीनानाथ कुछ काम के लिए शहर गया हुआ था, इसलिए आरती के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो घर आकर कुछ ही पैसों से माता रानी के लिए भोग तैयार करती है और कन्याओं को बुलाने के लिए जाती है। नहीं नहीं आरती, हम तो हमारे बच्चों को तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। तुम्हारी पति को माता निकली हुई है, इसलिए तुम्हारे घर से दूर रहना ही अच्छा है। आरती वहाँ से चली आती है। माता रानी, मैं क्या करूँ? अब मेरा व्रत उद्यापन कैसे पूरा होगा? मैंने आपके नाम से भोग तैयार की है। अगर कन्याएं नहीं मिली तो मेरी ये व्रत कैसे पूरी होगी? मेरी मदद करो माँ जगदम्बा। अब आप ही कुछ करो माँ। तभी कोई उसकी दरवाजा खट खट करता है। आरती घर की बाहर आती है। वो देखती है कि उसकी द्वार पर 9 छोटे छोटे कन्याएं खड़ी है। हम कंजक लेने आए हैं, क्या हमें प्रसाद मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने कन्या भोजन के लिए भोग बनाया है। मैं तुम लोगों को जरूर दूंगी। तुम लोग की चेहरे तो माता रानी की चेहरे की तरह चमक रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी घर में स्वयं माता रानी आए हुए हैं। आओ आओ, तुम लोग घर के अंदर आओ। आरती 9 कन्याओं को पूरे आदर सम्मान के साथ भोजन करवाती है। भोजन करके कन्याएं खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। वो 9 कन्याएं जाने की बाद आरती देखती है कि उन 9 कन्याओं की चरण चिन्ह जमीन पर बने हुए थे। आरती चौंक जाती है। इसका मतलब सच में माता रानी हमारी घर 9 कन्याओं के भेष में आए थे। माता रानी, आपकी लाख लाख शुक्रिया जो आप मुझ जैसे गरीब की घर पधारे और मुझे 9 कन्याओं की रूप में दर्शन दिए। आज ही सुन रहे हो, हमारे घर में देवी माँ का आगमन हुआ है। तुम ठीक कह रही हो आरती। देखो मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे माता रानी दर्शन देकर गए हैं। आरती और उसकी पति मन ही मन माता रानी को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर बिमला के पास जाती है। वो देखती है बिमला को बड़ी माता निकल आई है और वो बड़ी परेशानी में है। मालकिन, आप चिंता मत करो। आप माता रानी की ये प्रसाद खा लो, देखना आप ठीक हो जाओगी। बिमला जैसे ही माता रानी की प्रसाद खाती है वो ठीक हो जाती है और वो माता रानी को अपनी भूल की माफी मांगती है। कुछ दिन के बाद आरती को पता चलती है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है।
और अपनी एक खुशी की बात बिमला को बताती है। बिमला को उस दिन यकीन हो जाता है कि सचमुच देवी माँ में बहुत शक्ति है। उनकी दी हुई सेव की प्रसाद से और 9 देवी की दर्शन से आरती की दुख अब दूर हो गए थे। उसकी झोली में संतान का सुख आने वाला था और कुछ महीनों के बाद आरती एक लड़की को जन्म देती है। आरती की कहने पर बिमला और दीनानाथ अपनी घर में माता रानी की मूर्ति रखते हैं और कुछ महीने की बाद फिर से नवरात्रि आने पर बिमला 9 दिन का नवरात्रि की व्रत रखती है और कुछ ही दिनों में माता रानी की आशीर्वाद से बिमला की भी गोद भर जाती है और कुछ ही महीनों में वो भी 2 जुड़वा बच्चों का मां बन जाती है। माता रानी की कृपा से बिमला और आरती की घर में अब खुशियां ही खुशियां थी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।